हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेयरी प्रीमियम एनालिसिस डेटेड सितंबर 5। पहला आर्टिकल देखते हैं। देखो, हाईवे पे जो टोल कलेक्शन था, गवर्नमेंट ने इसे शिफ्ट किया आरएफआईडी पे, जो कि अभी हमारा फास्ट टैग है जिस पे वर्क करता है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, इसे चेंज कर रही है टू सेटेलाइट बेस्ड। ठीक है, बेसिकली अब क्या करेंगे, सारा काम जो होगा वो सेटेलाइट के थ्रू होगा। ये आरएफआईडी की ज़रूरत नहीं है। सेटेलाइट हमारे व्हीकल को ट्रैक करेगी, उसके हिसाब से हमारे पैसे जो कटेंगे वो कटेंगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस देख लेते हैं सेटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन में और जो हमारा फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन है। वैसे ये फास्टैग वाला शुरू हुआ था 2015 में। ठीक है, अब देखो सेटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन और फास्टैग टोल कलेक्शन में डिफरेंसेस क्या है। पहले तो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। जो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ होती है उसको बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल है जीपीएस, जो यूएस ओन्ड है। और ग्लॉसनास अगर एग्जाम्पल दूसरा देख लो तो ये रशिया का है। और जो फास्टैग में यूज़ होती है इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी उसमें यूज़ होती है। अब इसी के लिए जो कार के ऊपर एक आरएफआईडी का टैग लगाया जाता है, तो फिजिकल टैग की रिक्वायरमेंट है इसमें फास्ट टैग में, यस। लेकिन सेटेलाइट बेस में क्या होता है, हम व्हीकल के कोऑर्डिनेट्स चेक कर रहे हैं तो सेटेलाइट के थ्रू, तो हमें कोई फिजिकल टैग की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और ये जो होता है ये डिस्टेंस बेस्ड होता है। जितना भी डिस्टेंस व्हीकल ने ट्रेवल किया है हमारे हाईवे पे, उसके बेसिस पे कलेक्शन होगा। और इसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ आरएफआईडी का टैग लगेगा वहाँ वहाँ हमारे पैसे कट जाएंगे। ठीक है, और एक्यूरेसी की बात देख लेते हैं। अब देखो, एक्यूरेसी दोनों ही केसेस में हाई होती है, बट सेटेलाइट का सिग्नल जो है ये कभी कभी वीक हो सकता है। इंटरफेरेंस हो सकता है, एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस हो गया, कभी सिग्नल में इंटरफेरेंस हो गया। इवन अर्बन एरियाज में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेस एक्यूरेट कहोगे सेटेलाइट को। और बाकी जो चीज़ है स्पीड के बारे में, देखो अब स्पीड में यहाँ लिखा हुआ है कि फास्ट टैग फास्टर होता है। अब ये बस ये फास्टर इस केस में है कि जैसे मान लो ये हमारा टोल बूथ हो गया, ये हमारा जो डंडा लगा हुआ है ये आगे का है, तो फास्टर आरएफआईडी जो है ये पैसे जल्दी कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जब ये जो डंडा लगा हुआ है ये अप डाउन होगा तो इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जो हमारा सेटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन है इसमें क्या होगा कि ये जो आगे जो डंडा लगा हुआ है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। व्हीकल जहाँ भी उस एरिया से गुजरी तो अपने आप ही कट जाएगा पैसा। तो स्पीड इसमें उस तरीके से फास्टर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सिग्नल मान लो इंटरफेरेंस हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो मेन इश्यूज़ जो सेटेलाइट बेस्ड वाले में है वो ये है कि सिग्नल इंटरफेरेंस एक मेजर इशू है। ठीक है, बाकी फास्ट टैग में तो देखो टैग मल फंक्शन हो गया तो दिक्कत है। ठीक, तो वेस्ट बंगाल की असेंबली एक बिल लेके आ रही है, अपराजिता बिल। ऑलरेडी महाराष्ट्र एक शक्ति बिल लेके आ चुका है और आंध्र प्रदेश दिशा करके बिल लेके आ चुका है। ठीक है, ये बिल बेसिकली रेप को रेगुलेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और जो बंगाल वाले केस में क्या है, इसके लिए डेथ पेनल्टी देने की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे लिए बिल ये इंपॉर्टेंट नहीं है सच, हमारे लिए जो प्रोसीजर है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसमें इस केस में प्रेसिडेंट की एसेंट क्यों चाहिए, क्योंकि देखो ये जो लॉ है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर वाला जो भी लॉ होता है ये आता है हमारे कंकरेंट लिस्ट में। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि बोथ स्टेट लेजिस्लेचर और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है हमारा पार्लियामेंट, वो दोनों लॉ बना सकता है। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट हो जाए इन दोनों के लॉ के बीच में, ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर रही है विच इज़ कन्फ्लिक्टिंग अ लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस केस में कौन से लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के इफेक्ट हो रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लॉ लेके आई थी अपने, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा और देखो पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो जो प्रोविजंस चेंज कर रहा है बंगाल का बिल, वो इन तीनों के प्रोविजंस चेंज कर रहा है। इसलिए क्या होगा कि हमें आर्टिकल 254 के अंदर जो भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट का है विच इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ, उसको वैलिड होने के लिए उसको हमारे प्रेसिडेंट का एसेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तब वो ओवरराइड कर सकता है। अब टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये हमारा स्टेट लॉ है, ठीक है, इसका इतना पोर्शन जो है ये हमारे सेंट्रल लॉ को वायलेट कर रहा है, तो सिर्फ इतना पोर्शन ही जो होगा ये इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये लागू नहीं हो सकता। बाकी जो पोर्शन है ये अलाउड है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेसी। अब देखो सितंबर 5 जो है टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे डीप पर्सनल बॉन्ड इन्होंने बोला था कि स्टूडेंट के साथ मनाना चाहिए। ये तुम एजुकेशन वाला जो GS2 का सेक्शन है उसमें कहीं भी इसे एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि राधा कृष्ण ने ये बोला था। और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन, और इन्होंने बोला था डेडिकेट कर दो ये पूरे जो इंडिया के टीचर्स हैं उनको। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो आर्टिकल है हमारे पास वो है चांदीपुरा वायरस के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बस इसमें एक चीज़ दी हुई है जीनोम मैपिंग। अब जीनोम मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी जीन्स किसी वायरस में प्रेजेंट हैं या किसी भी चीज़ में प्रेजेंट है
को मैप कर लिया अगर साइंटिस्ट ने, तो इट बिकम्स ईजी टू डिटेक्ट इट्स म्यूटेशंस, और उसके जो मान लो वैक्सीन वगैरह बनानी है वो बनाना ईजी हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ दे रखी है साइकिल थ्रेशोल्ड। अब ये क्या होता है, बेसिकली जो सैंपल हम लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो वायरल सेगमेंट होता है ये बहुत कम होता है, तो इसको एम्पलीफाई किया जाता है। जब RT-PCR हम टेस्ट करते हैं तो हम इसमें बेसिकली इसको एम्पलीफाई करते हैं। तो जितनी ज़्यादा बार इसे एम्पलीफाई करना पड़ गया इस वायरस को, उतनी उसकी ज़्यादा हो जाती है हमारी CT वैल्यू, ठीक है, साइकिल थ्रेशोल्ड। अब जितनी ज़्यादा CT वैल्यू है उतना मतलब कि वायरल लोड जो है वो कम है, क्योंकि अगर वायरल लोड ज़्यादा होता तो हमें इतना एम्पलीफाई करना ही नहीं पड़ता, हमें कम सैंपल में ज़्यादा वायरस मिल जाता, ठीक है। तो बस ये टर्म याद रखना ज़रूरी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।